हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 15 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स के बेसिक्स, या आप इसको इंट्रोडक्शन समझ सकते हैं। इस चैप्टर में ना एक्चुअली आप लोगों को विजुअलाइज ही करना है, आपको सोचना ही है कि कैसे हो सकता है, यही इसका वे है करने का। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने एक फिगर बनाई हुई है, क्यूब बनाया हुआ है। अब क्यूब के कुछ फेस होते हैं, एजेस होते हैं और वर्टाइसेस होते हैं। तो क्या होता है ना बच्चों, फेस मतलब जो उसका कोना, मतलब आपको दिख रहा है। जैसे कि आप एक अगर क्यूब को इमेजिन करेंगे तो एक उसका टॉप होगा, कोई भी चीज़ होती है वो ऊपर से भी होती है ना, वो नीचे होती है। तो एक फेस ऊपर वाला हो गया, एक फेस नीचे वाला हो गया। कोई सी चीज़ होती है वो लेफ़्ट साइड से भी होती है और राइट साइड से भी होती है ना। तो ये चार तो हमारे फेसेस हो ही गए। फिर उसके बाद एक उसका ऐसा भी तो होगा जो आपको सामने से दिख रहा होगा, वो उसका फ्रंट होगा, और एक उसका बैक होगा। तो अगर आप ना कोई भी डब्बा देखेंगे, कोई सभी डब्बा उठा करके देखेंगे, जो बॉक्स होता है, उस बॉक्स में आप देखेंगे एक उसकी आगे की साइड होती है, एक पीछे की साइड होती है ना, एक ऊपर एक नीचे, और फिर दो उसके कोने कोने होते हैं, है ना। क्योंकि ये 3D फिगर है। अभी तक हम लोग जो पढ़ते आ रहे थे वो पढ़ते आ रहे थे 2D। 2 डायमेंशन में लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, बट जब हम 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो उसमें हाइट भी आ जाती है। और जब हाइट आ जाती है तो ऑब्जेक्ट के 6 फेसेस हो जाते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे और लेफ्ट राइट। इस तरीके से हमारे पास 6 फेसेस हो जाते हैं जिसको आप छू सकते हैं। जैसे कि अभी आप लोग देखेंगे अपने अगर फ़ोन को, तो एक उसका बिल्कुल फ्रंट साइड होगा, एक उसका बैक साइड होगा, एक उसका टॉप होगा, एक बॉटम होगा, और फिर किनारे किनारे भी तो उसके होंगे, है ना, जहाँ से आपको का वॉल्यूम बढ़ाने का या फिर घटाने का बटन होता है, और एक तरफ फ़ोन को लॉक करने का या फिर ओपन करने का बटन होता है, वो उसके किनारे किनारे हैं। तो आप अगर देखेंगे तो किनारे 2 और एक ऊपर नीचे 4, फिर उसके बाद एक बैक साइड जिस पे आपका कैमरा होता है, एक फ्रंट साइड जिस पे आपकी स्क्रीन होती है, यानी कि 6 हो गए टोटल। तो 6 हमारे फेस हो गए। अब एजेस होते हैं उसके कोने कोने, फिर वर्टाइसेस होते हैं। तो देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और फिर उसके बाद हमारे 7 और 8। ठीक है, तो कितने वर्टाइसेस हो गए हमारे, वर्टाइसेस हमारे क्यूब के हो गए 8। तो 8 वर्टाइस हो गए, ठीक है, वर्टिसेस हो गए। 6 हमारे फेस हो गए। और एज क्या होते हैं, ये जो हमें ग्रीन ग्रीन लाइंस दिख रही हैं ना, ये हमारी एजेस होते हैं। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने हो गए, 12। तो एजेस कितने हो गए हमारे क्यूब के 12 एजेस होते हैं। तो ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके मतलब क्वेश्चंस में है कि भाई क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6, एजेस 12, वर्टाइसेस 8। आपको ये सारी की सारी चीज़ें इमेजिन करनी है, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को कोई फिगर नहीं देखने को मिलेगी, है ना। और मतलब आपको पहले से, जैसे आपका डब्बा है, जो आपका बॉक्स होता है प्लास्टिक का, वो भी एक तरह का वो क्यूबॉइड है, ठीक है। तो आप गिनिए कि कितनी कितनी चीज़ों को आप छू पा रहे हैं, कितने उसके कोने हैं, कितनी वो उसकी लंबी लंबी लाइनें जा रही हैं। तो ये हो गया। 2D शेप्स कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पर देखिए 2D शेप्स आज तक जो हम पढ़ पा रहे हैं 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशंस में क्या क्या आते हैं, 2 डायमेंशंस में हमारे आ जाते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। 2 डायमेंशंस में यहाँ देखिए 2D शेप्स, 2D शेप में जिनके 4 कोने होते हैं, 4 कोने वाला एक तो स्क्वायर होता है, एक होता है हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। देखो स्क्वायर ऐसा दिखता है जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल की आमने सामने वाली साइड हमारी इक्वल हमें देखने को मिल जाती हैं। तो 2D शेप्स में एक हो गया स्क्वायर, एक हो गया रेक्टेंगल। फिर उसके बाद जिनकी 3 साइडें होती हैं 2D शेप में, तो ट्राइंगल हो गया, है ना। फिर सर्कल हो गया, जिसकी 6 साइडें होती हैं वो हो गया हेक्सागन। तो इस तरीके से हमारी ये सारी 2D शेप्स होती हैं। तो 2D शेप्स के एग्जांपल क्या क्या है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल और हेक्सागन, ये हमारी 2D शेप है। तो कोई भी, हमारी दुनिया क्या है, हमारी दुनिया तो 3D है ना, क्योंकि हमारी दुनिया में लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी होती है। यहाँ पे देखो सिर्फ लेंथ है और ब्रेथ है, इसकी हम लोगों को हाइट का समझ भी नहीं आ रहा है। 3D शेप्स जो होती है ना, उसमें हम लोगों को समझ में आता है कि हाइट क्या होती है। तो 3D शेप्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, 3D शेप्स के एग्जाम्पल है सिलेंडर, कोन,
स्फीयर, ठीक है, इस तरीके के यहाँ पे आपको सामने दिख रहे हैं। तो 3D शेप के एग्जाम्पल है हमारे सिलेंडर, कोन और स्फीयर। जो एक ये है जो कि रोल हो सकते हैं, यानी कि लुढ़क सकते हैं। और रोल कौन से नहीं हो सकते, तो अभी हमने देखा था क्यूब के बारे में और क्यूबॉइड के बारे में। तो आगे चैप्टर में हम लोग सबके फेसेस, एजेस वगैरह सब चीज़ें देखेंगे, वर्टिसेस वगैरह। तो ये हमारी हो गई 3D शेप्स जो कि रोल कर सकती हैं, ऐसे ऐसे लुढ़क सकती हैं, और ये हमारी 3D शेप जो रोल नहीं कर सकती। अब हमारे ये सब चीज़ें हो गई। अब हमें देखना है कि नेट क्या होता है। नेट का मतलब होता है कोई भी अगर शेप है आप उसको पूरा का पूरा खोल दोगे। यानी कि सपोज़ करो कि आपका ये क्यूब था, तो क्यूब को आपने पूरा खोल दिया, ये उसका टॉप ऐसे करके लगा दिया, फिर उसके साइड में आपने ऐसे बॉटम लगा दिया, फिर उसके बाद उसकी फ्रंट, बैक, राइट और लेफ़्ट, इस तरीके से अगर आप जैसे अपने पेपर की क्यूब बनाई है और उसको आप पूरा का पूरा खोल दो, पूरा चपटा बना दो, तो वो उसकी नेट हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास ओब्लिक स्केच और एक हमारे आते हैं आइसोमेट्रिक स्केच। तो यहाँ पर देखो, ये आइसोमेट्रिक स्केच का एग्जाम्पल है ये वाला, और ये वाला जो एग्जाम्पल है ये है ओब्लिक स्केच का। तो ओब्लिक स्केच में बेसिकली हमारी जो 3D फिगर होती है उसको हम लोग, मतलब फिगर होती है हमारी, उसको 3D के फॉर्म में हम लोग पूरे अच्छे से दर्शाने की कोशिश करते हैं ओब्लिक स्केच में। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड का ओब्लिक स्केच है। तो ओब्लिक स्केच क्या होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी ऑब्जेक्ट का, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को दिखाने की कोशिश करते हैं एज 3D। तो 3D की फॉर्म में हम उसे दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारा होता है ओब्लिक स्केच, इस तरीके का दिखता है। ठीक है, तो ये है हमारा क्यूब का ओब्लिक स्केच। तो ऐसे करके लाइनें 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 बनी होती है, आप लोग इस तरीके से समझ जाएगा। आइसोमेट्रिक स्केच पहचानने के लिए आए ना, तो हमेशा आपको एग्जाम में डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर बना के मिलेगा। तो आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब पिक्चर की फॉर्म में दिखाया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D में फुल स्केल में, और उसको ना प्रोजेक्शन मतलब खड़ा करके, वो ऐसे करके खड़ा करके कैसी कोई चीज़ दिखेगी, वो बैठ करके कैसी दिखेगी, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को आइसोमेट्रिक स्केच में दिखाई जाती है। इस तरीके से लंबा लंबा और डॉटेड वाला होता है, आप लोग पहचान जाएंगे, और ऐसे लाइन लाइन बनाई होती है, तो ये होता है ओब्लिक स्केच। तो ओब्लिक स्केच हमने देख लिया, आइसोमेट्रिक स्केच हमने देख लिया। और आपकी जो 15.1 है ना, उसमें नेट के बहुत सारे एग्जाम्पल है, पूरे के पूरे पन्ने को खोल करके रख दिया होता है, तो वो एक नेट का एग्जाम्पल हो जाता है। तो ये सारे के सारे हम लोगों ने देख लिए इसके बेसिक्स, इंट्रोडक्शन, और इसके आगे हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। और अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का भी मेरे लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप इनकी PDF ले सकते हैं। थैंक यू।